नमस्कार, मैं हूं लक्षिका। आप देख रहे हैं नेशन भारत न्यूज। बीजेपी सांसद अजय निषाद ने पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता की, वहीं वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी पर जमकर निशाना साधा। सांसद ने कहा, वीआईपी पार्टी अब एनडीए का अंग नहीं है। बार बार मुकेश सहनी बीजेपी पर गलत आरोप लगा रहे हैं। विधानसभा में उन्हें 11 सीट मिली थी। चुनाव हारने के बाद भी उन्हें मंत्री बनाया गया। यूपी चुनाव और बोचहा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ उन्होंने चुनाव प्रचार किया। प्रधानमंत्री और योगी जी के खिलाफ अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया, जिससे एनडीए से उन्हें अलग करने के निर्णय लिया गया। बीजेपी के कहने पर मंत्री पद से हटाया गया। सांसद ने कहा, मत्स्य जीवी सहयोग समिति से मुकेश सहनी ने मछुआ समाज के मंत्री का पद हटा दिया और गैर मछुआ समाज के लोगों को वहां रखना चाहते। समाज के सभी लोगों को मत्स्य जीवी सहयोग समिति में शामिल करना चाहते थे। मुकेश सहनी अपने मंत्रिमंडल में कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया। निषादों के लिए मिले पैसों को भी खर्च नहीं किया। बीजेपी ने उनका 11 सीट दिया था। किसी भी निषाद समाज को टिकट नहीं दिया गया। बीजेपी ने हमेशा उन्हें सम्मान दिया। बीजेपी की ताकत के बदले वो आगे बढ़े। बीजेपी ने उन्हें सभी शक्ति छीन ली और उन्हें फिर से शुरुआत करनी होगी। बीजेपी में फिर से शामिल होने पर कहा, यह पार्टी का निर्णय है। उनका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, सोच समझ कर बयान देना चाहिए। लोग हैं तो आपके सामने में सबका सूची भी है, उसके बारे में भी पता कर लीजिए। दूसरी बात, 2 दिन पहले भी तो पटना में लोग आए थे जो प्रेस रिलीज पे, तो फर्जी कैसे हो जाएगा? जो भी मेंबर है, मंत्री हो, तो आप उनसे पूछना चाहिए कि आप अति किए। फर्जी कोई थोड़े आ जाता। अब हम यहाँ सांसद के हैसियत से आ रहे हैं, वो बोलेंगे कल को कि सांसद भी फर्जी थे, तो ऐसा थोड़ी। सहकारिता मंत्री का तो जो प्रेस रिलीज आपको हम दे रहे हैं, उसमें तो डेट के साथ लेटर लिखा हुआ है कि सहकारिता मंत्री ने 3 रिमाइंडर इनको दिया और इनसे पूरा पूछा कि भाई ये जो हम पोर्टल खोल रहे हैं, इसमें कौन कौन कास्ट को ऐड करें, तो उसका जवाब नहीं दिए। उसमें तो सीधा एक लाइन का जवाब था कि जो परंपरागत मछुआरे हैं उन्हीं के लिए पोर्टल होना चाहिए, इसमें दूसरे समाज के दूसरे कास्ट के लोग को इसमें नहीं जोड़ा जाए। तो उनको तो सिर्फ ये लिख के देना था। एनओसी के नाम पर तो उसमें तो क्या है, विभाग का जो है वो विभाग के गाइडलाइन के हिसाब से चलेगा। और उसमें अगर विभाग अगर कोई मनमानी उनके विभाग में कोई कर रहा है तो उसका शिकायत सीधा मुख्यमंत्री के पास उनको करना चाहिए। तो अभी तक तो 11-12 महीना के शासनकाल में ऐसा कोई अखबार में बयान नहीं दिखे हों कि उनका जो विभाग में कोई पदाधिकारी बात नहीं मानना। आप ये कह रहे हैं कि मैं भी जो प्रेस दे रहा हूँ, जो आपको दे रहा हूँ, कागज के साथ डेट के साथ दे रहा हूँ, तो आप खुद इस पर संज्ञान लीजिए। जो मैं बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। सबसे बड़ा चीज़ है कि बिहार सरकार में मंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से मंत्री बने, निषाद समाज के सम्मान करना चाहिए उनको। भारतीय जनता पार्टी ने 11 सीट उनको दिया था और निषाद के कोटे का सीट दिया था उनको, क्योंकि उसमें भी मनमानी उन्होंने किया। कोई भी निषाद को टिकट उन्होंने नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी फिर भी स्वीकार की उनको। चुनाव में जब बहुमत में हम लोग सत्ता में आ गए, फिर भी उनको मंत्री बनाया। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो हमेशा उनको सम्मान दिया, लेकिन हम लोग को लगा कि कहीं से वो सम्मान के काबिल ही नहीं थे। आप ये बोल रहे हैं कि बनने वाला नहीं है। अब तो खत्म हो गया। अब जनता पार्टी के ताकत के बदौलत सीधा वो ये से जेट तक पहुंच गए। भारतीय जनता पार्टी ने सारा ताकत उनसे वापस कर लिया, फिर वो ABCD से शुरू करेंगे। सर आ जाए ना, चुनाव तो 24 में तो वो भी लड़े थे। वीआईपी के 3 प्रत्याशी लड़े थे। आपको लोकसभा 19 में यूपीए से आपको याद होगा, एक मधुबनी सीट था जो बिहार में सबसे ज़्यादा वोट से वीआईपी पार्टी आ रही थी, 4,50,000 वोट से। हम ही से पावर लेके हमको आँख आप नहीं दिखा सकते, तो आप हम ही से पावर लीजिएगा, आँख दिखाइएगा, तो सारा लोग तो देख रहा है ना। कोई उनको गठबंधन में अब नहीं रखेगा, उनको खुद आना पड़ेगा। उनका फिर लंबा समय लगेगा, हमको लगता है 40-50 साल से ज़्यादा लगेगा। तो भाजपा के लिए उनका दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया है। सब पार्टी के लिए बंद हो चुका है। उनका जो काम करने का जो तरीका, काम करने का स्टाइल, ये फिल्मी दुनिया में थोड़ी है कि आप गलत करें तो रिटेक हो गया, बाद में उसको सुधार कर लीजिएगा। राजनीति है, एक बार रिटेक हुआ काम खत्म हो गया। नेतृत्व करता है भारतीय जनता पार्टी में, अकेला कोई निर्णय नहीं होता है। उनको पार्टी से भी निकालने में, गठबंधन तोड़ने में अच्छा खासा समय लगा। 3 महीना लगातार हम आवाज़ उठाते रहे, तब जाके से इस नेतृत्व ये डिसीजन लिया है। अकेला कुछ नहीं हो सकता है भारतीय जनता पार्टी में, अकेला करने का कोई प्रावधान नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि तो बोल रहे हैं, आज उनका एक बयान आया है कि जो हमारे विधायक हैं उनको 100-100 करोड़ रुपया दिया गया। तो अभी जो है उनका, हमको लगता है कि मानसिक स्थिति थोड़ा ठीक नहीं है, बहुत अलबल बयान दे रहे हैं। उनको भी बयान देने के पहले सोचना चाहिए। अमित शाह जी से मिलने के लिए बड़े बड़े नौकर साहब, बड़े बड़े नेता
यहाँ तक सांसद कतार में रहते हैं और अमित शाह जी किसी से बंद कमरे में बात नहीं करते। और भारतीय जनता पार्टी में कभी भी कोई बात होती है तो जिस संदर्भ से, जिस स्टेट का मामला रहता है, उस स्टेट के कम से कम संगठन प्रभारी हों चाहे प्रदेश अध्यक्ष, वो जरूर मौजूद रहते हैं। अलॉट करता है जो परंपरागत मछुआरे जो मछली मारना जानते हैं, चाहे मछली बद संबंधित जो व्यवसाय करते हैं, जो इस धंधे को जानते हैं, वही उसमें मेंबर होते हैं, वही लोग उसमें मंत्री होते हैं। तो उन्होंने एक पोर्टल के जरिए जो है इसको ओपन कर दिया कि हर समाज के लोग जो है इसमें मेंबर हो सकते हैं और उसमें मंत्री का पोस्ट हटा के चाहते थे कि वहाँ एक अध्यक्ष हो जाए। तो निषाद समाज के जो भी लोग थे इसका भारी विरोध कर रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसकी लड़ाई परंपरागत मछुआरा ही मत्स्यजीवी सहयोग समिति में रहे। इसकी लड़ाई हमारे पिताजी स्वर्गीय कैप्टन जयनारायण निषाद जी ने भारी लंबी लड़ाई लड़ के इस प्रावधान को लाया था। अब इसको ये धीरे धीरे कैंसिल कर रहे थे। इसके बारे में जब जो कोऑपरेटिव मंत्री जो हैं वो बार बार रिमाइंड मांग रहे थे कि जो पोर्टल खोलना है इस संदर्भ में आप अपना जो परंपरागत मछुआरा है उसके बारे में अपना स्थिति स्पष्ट कीजिए। 3 रिमाइंडर के बाद भी इन्होंने जवाब उसका देना मुनासिब नहीं समझा और इसका कारण रहा कि सभी समाज के सभी लोगों के लिए ये जो है पोर्टल खुल गया, जिससे निषाद समाज के जो जानते हैं कि सभी लोग जानते हैं कि हम लोग का जो निषाद समाज है काफ़ी गरीब है और ज़्यादा इन लोग के पास रोज़गार करने का अनुभव भी नहीं है। तो ज़्यादा लोग जो है मछली के ही बिजनेस में अपना रोजी रोटी और व्यवसाय करते हैं, तो वो भी रोजी रोटी जो है छीनने का ही स्थिति ला दी है मुकेश जी। तो उसमें पूरे बिहार में भारी इनका विरोध हुआ है। 2-3 दिन पहले भी पूरे बिहार के लोग यहाँ पर जुटे थे। तो ये मामला है कि जो भी इन्होंने अपने मंत्रिमंडल कार्य में किया, तो कोई भी ऐसा एक भी काम नहीं किया जो निषाद समाज का भला हो सके। डिटेल सारा जो है आपका प्रेस रिलीज में भी मिल जाएगा। जो इनको पैसा भी दिया गया है 1100 कुछ करोड़ रुपया, वो भी अपना निषाद समाज के लिए खर्च नहीं कर रहा। तो कहीं से इनका जो भी क्रियाकलाप जो मंत्रिमंडल में रहा है, कोई भी काम जो है वो निषाद समाज के हित में नहीं रहा। सर एक सवाल है जी कि वीआईपी पार्टी अब एनडीए का अंग नहीं है, इसी संदर्भ में ये प्रेस बुलाई गई है। बार बार वो अलग अलग तरह के आरोप लगाते हैं और भाजपा को दोषी देते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने उनको उनके इच्छा के अनुरूप सीट दी थी। 11 सीट वो उनको दिया गया था बिहार विधानसभा चुनाव में, और जहाँ से वो खुद चुनाव लड़े थे उनके चॉइस का सीट दिया गया था। और वहाँ से जो निषाद सिवनी बख्तियारपुर जो सीट थी वो निषाद बहुबल क्षेत्र थी, वहाँ से वो चुनाव हार गए। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने, चूँकि एनडीए के गठबंधन में थे वो, तो उनका सम्मान करते हुए उनको एमएलसी भी बनाया और मंत्री भी बनाया। सभी गठबंधन का जो रूपरेखा था सब ठीक ठाक चल रहा था। जब यूपी चुनाव का बिगुल फूका गया, चुनाव जब डेट आ गया, तो बार बार ये प्रेस मीडिया के माध्यम से अखबार में ऐड दे के बराबर ये बयान दे रहे थे कि हम यूपी चुनाव में वीआईपी पार्टी लड़ेगी। उसी दरमियान में गोछा में जो विधायक वीआईपी पार्टी के स्वर्गीय मुसाफिर पासवान थे, उनका देहांत हो गया था। तो मैंने उस समय एक बयान दिया था कि अगर यूपी में आप चुनाव लड़ने जाइएगा और फिर गोछा में भी आप चुनाव लड़ने आइएगा, तो दोनों जगह में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़िएगा और दूसरी तरफ फिर भारतीय जनता पार्टी से यहाँ मदद मांगिएगा, तो हमारे कार्यकर्ता असहज महसूस करेंगे। आप यूपी से यू टर्न लेके आ जाइए, यहाँ गोछा में आप चुनाव लड़िए, हम लोग चुनाव जिता के भेज देंगे, फिर आपके 4 विधायक रह जाएंगे। वो हमारी बात को माने नहीं, यूपी चुनाव लड़ने चले गए। उसके बाद जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी, उन लोग के खिलाफ जो उन्होंने बहुत अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया, जो उनको नहीं करना चाहिए। खटास धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको अलग करने का निर्णय लिया। उसी के क्रम में उनके जो 3 विधायक थे, तीनों विधायक भारतीय जनता पार्टी के पृष्ठभूमि के थे, तो तीनों ने स्वेच्छा से उनसे अलग होकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली और उनका जो मंत्रिमंडल था वो भी भारतीय जनता पार्टी के आग्रह पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने बर्खास्त कर दिया। अब वो बार बार भाजपा के खिलाफ बयान दे रहे हैं। इस संदर्भ में एक और बात बताने की ज़रूरत है। जब वो मंत्री थे बिहार सरकार में, तो
हम लोग का एक निषाद समाज का एक संस्था है मत्स्यजीवी सहयोग समिति, जिसमें निषाद समाज के ही लोग इसमें सदस्य भी होते हैं और मंत्री भी होते हैं। और ये विधान परिषद का नॉमिनेट वाला आएगा, उसके बाद फिर एक्सटेंशन होगा। वो तो सरकार चलाने का एक तरीका है, उसमें जहाँ भी लगता है कि मंत्री की संख्या कमी है तो उसमें तो नया शपथ होगा ही, नए लोग का मौका मिलेगा। आप भी मानते हैं कि मुकेश सहनी रिचार्ज कूपन ही है? आप भी ये जो खत्म हो गया वो खत्म, रिचार्ज में तो खत्म। थैंक यू सर। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।